वो अगर जहर देता तो सबकी नज़र में आ जाता। वो अगर जहर देता तो सबकी नज़र में आ जाता, फिर उसने ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं ना दी। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साइंस जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही रहे होंगे। ठीक है बेटा, एक वीडियो हमने देख ली है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्टिंग कर ली थी चैप्टर की और हमने पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया था। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं चीज़ों का कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ठीक है, लेक्चर 2 है आपका। देखो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, बेसिस ऑन टर्म्स एंड डिग्री। ठीक है, फिर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ये देखेंगे। फिर जीरोस की बात करेंगे, फिर जनरल फॉर्म की भी बात करेंगे कि जनरल फॉर्म एक पॉलिनोमियल की क्या होती है। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, वहीं से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखो एक बार मोनोमियल डिस्कस किया था बेसिस ऑन टर्म्स, कि मोनोमियल क्या होता था कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म्स होगी तो उसको मोनोमियल बोला जाएगा। जैसे 2x², 4x³ अलग अलग टर्म्स है, देखो कॉमा लगा हुआ है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये 3x, सब में सिंगल टर्म्स है तो उसको मोनोमियल बोला जाएगा। एक टर्म्स होगी जिसमें 2 टर्म्स रही होंगी उसको बाइनोमियल बोला जाएगा। देखो 2 टर्म्स ये रही 2 टर्म्स, ये रही 2 टर्म्स। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, जैसे मैंने लिखा 3x² + 2x + 5, 3 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, मैंने बोला y³ + 5y + 4, इसमें भी 3 टर्म्स है। यानी जिसमें 3 टर्म्स रही होंगी वो आपका क्या रहा होगा, एक ट्राइनोमियल रहा होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, एक ट्राइनोमियल, एक ये लिखा हुआ 4x³ + 3x + 2। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने ये डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ये भी डिस्कस कर लिया था एक बार, थोड़ा सा और देख लो कि जिसकी डिग्री 0 होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा, डिग्री 1 होगी तो लीनियर होगा, डिग्री 2 पे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 पे क्यूबिक, डिग्री 4 पे बाई क्वाड्रेटिक, मैंने लिख दिया था। और एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कैसे? देखो मैंने बोला कि मैंने लिखा बेटा कि 0x⁻1, मैंने लिखा 0 × x⁻2, 0 × x⁻3, 0 × x⁻4। ये मैंने लिखा बेटा, इन सबकी वैल्यू 0 है, सबकी 0 ये तो है। ठीक है, अच्छा इसमें पावर कितनी है? डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री कैसी है? 3 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 4 है, लेकिन सबकी वैल्यू 0 है। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 है उसकी डिग्री आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स ही 0 कर रखी है हमने। डिग्री चाहे कुछ भी रही हो, अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो आंसर 0 आएगा। उस स्थिति में आप इसको क्या बोलोगे? जीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा, यानी जिसकी वैल्यू ही 0 रही होगी। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री डिफाइन नहीं होती। समझ आती है चीज? ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन चीजों में। नेक्स्ट आते हैं बेटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पे बात करते हैं। एक बार देखो ध्यान से, आप मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, आपका टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो बात करते हैं। देखो मैंने लिखा px = x + 2। सिंपल सा सवाल लिखा मैंने, x + 2। ठीक है, जीरोस क्या होता है उस बात को ध्यान से समझो आप। देखो जीरो को समझा देता हूं। जीरोस को बेटा हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी में समझ लेना, हिंदी में बोला जाता है बेटा इसको शून्यांक। क्या बोला जाता है? शून्य अंक। शून्य तो आप समझते हो 0, और अंक क्या होता है? डिजिट। यदि एक ऐसी डिजिट
जो इसको जीरो बना दे, कंप्लीट को, एक ऐसी डिजिट x की क्या डाली जाए जो इस कंप्लीट को जीरो बना दे, उसको जीरोस बोला जाता है, शून्यांक बोला जाता है। ठीक है, समझ आई चीज? तो सर x की वैल्यू तो मुझे -2 दिख रही है कि अगर पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रखा जाए तो -2 + 2 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस एक पॉलिनोमियल का एक जीरो -2 है। क्या और भी हो सकता है इसका कोई जीरो जिस पर ये जीरो बन जाए? क्या x की वैल्यू -2 के अलावा कुछ और भी पॉसिबल है जिसकी वजह से पॉलिनोमियल जीरो बन जाए? सर -2 के अलावा किसी वैल्यू पे ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब इसका सिर्फ एक जीरो पॉसिबल है, जो कि कौन होगा? -2। सर यही कैसे पता चला कि -2 ही होगा? क्योंकि बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। कितनी है? डिग्री 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसका सिर्फ एक जीरो पॉसिबल होता है, जो कि -2 है। मैंने लिखा पॉलिनोमियल, लिखा एक मैंने x - 3, इसकी डिग्री भी 1 है, इसका भी सिर्फ एक जीरो पॉसिबल होगा, जो कि कौन होगा? 3। अगर इसमें x की जगह 3 डाला जाए तो 3 - 3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी x = 3 इज आर जीरो, या रूट्स बोल सकते हो आप कि x = यहां पे देखो, यहां पे x = -2 इज अ जीरो। ये चीजें हैं, समझ आई बात? कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट की जाए जो उस कंप्लीट पॉलिनोमियल का आउटपुट जीरो कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। आप यहां समझ सकते हो, जीरोस को हिंदी में शून्यांक बोला जाता है। हिंदी से चीजें थोड़ी सी बहुत रिलेट कर पाओगे आप। शून्यांक मतलब जीरो डिजिट, यानी एक ऐसी डिजिट जिसको कंप्लीट को जीरो बना दे तो उसको शून्यांक बोला जाता है। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जैसे एक और लिखा मैंने, इसे 2x + 5। सर इसका जीरो क्या होगा? इसका तो आपने देख के बता दिया था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, देखो इसको समझाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। एक बात बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है x + 2, ठीक है। मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालूं कि ये 5 बन जाए? ये कंप्लीट x + 2 5 वैल्यू दे दे, मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं? अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, अगर मुझे इसको 5 बनाना है तो इसको इक्वल 5 के रख दो, आपको x अपने आप मिल जाएगा जब ये 5 बन रहा होगा। उस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 - 2 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 रही होगी, तो 3 डालते ही 5 बन जाएगी। यानी जो चीज बनानी हो उसको इक्वल उसी के रख दो। मुझे इसको 0 बनाना है तो 2x + 5 को 0 के इक्वल रख दिया जाएगा, क्योंकि 0 ही बनाना था। तो 2x की वैल्यू -5 के इक्वल आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। इसका मतलब ये हुआ कि x = -5/2 पे ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये इसका 0 है, ये इसका एक रूट्स है। समझ आई बात? यानी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 फाइंड करना हो, रूट्स फाइंड करने हो, तो इसको इसके किसके इक्वल रख दिया जाएगा? 0 के इक्वल रख दिया जाएगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? द रियल वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए या px 0 आ जाए, पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 मिल जाए, वो x की वैल्यू, उसको जीरोस बोला जाता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। एग्जांपल देखो, y = 2 + x है तो x की वैल्यू क्या ली जाए? y = 2 + x है, इसको 0 के इक्वल रखा तो ऐसे x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई, ठीक है। y = 2x - 5 है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। अरे बेटा ट्रांसफर कर देंगे ना 5 को ट्रांसफर करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। जैसे x² - 4 है, इसका 0 निकालना। देखो y = x² - 4 को मैंने इक्वल रखा 0 के, तो x² = 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? +-2। यानी 2 भी रख सकते हो और -2 भी रखते हो तो आप आउटपुट 0 मिलेगा। यानी इसकी डिग्री 2 है। कितनी डिग्री है इसकी? 2, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। डिग्री 2 होगी तो 0 2 रहे होंगे, 0 2 कौन? एक +2 और एक -2। यानी डिग्री के बेसिस पे आप 0 डिफाइन कर सकते हो। डिग्री 0 एक भी नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा px = 2, इसकी डिग्री कितनी है? 0 है सर, तो इसका एक भी 0 नहीं है। 0 करने की जरूरत ही नहीं है इसे, ये खुद 2 है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 जीरोस 1, यानी रूट्स एक ही होगा। डिग्री 2 इसके रूट्स 2 रहे होंगे, जिसकी भी डिग्री 2 होगी। ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए।
दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए या px 0 हो जाए, यानी आउटपुट 0 आ जाए, उसको जीरोज बोला जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक के लिए दो जीरोज रहे होंगे, क्यूबिक के लिए अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो मैक्सिमम n जीरोज रहे होंगे, जैसे 50 है तो 50 जीरोज होंगे, डिग्री 50 है तो 50 जीरोज, नहीं 50 ऐसी वैल्यू पॉसिबल होंगी जिस पे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म को समझ लेते हैं। जैसे जनरल फॉर्म क्या लिखी हुई है लीनियर की, है ax प्लस बी। देखो यहाँ लिखते हैं कि लीनियर, एक पॉलिनोमियल आपका लीनियर है तो उसकी डिग्री 1 रही होगी, उसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है ax प्लस बी की फॉर्म का। ठीक है, एक आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, उसको लिखा जाएगा बेटा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो सर? सर अगर a 0 हो गया, a 0 होते ये टर्म्स गायब हो जाएगी, ये टर्म्स गायब हो जाएगी तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 बचेगी, फिर वो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक हो जाएगा एक, यानी क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या रही होगी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, देन दिस इज द कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये जीरोज और जनरल फॉर्म की बात हो चुकी है, आगे चलते हैं। तो ये क्यूबिक हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपका फाइंड द कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, देखो ध्यान से समझो आप, कोफिशिएंट क्या है। देखो मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मैं आपसे पहली चीज पूछता हूं कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट कौन है 2, तो इसका आंसर 2 हो गया सर। मैं आपसे पूछता हूं दूसरा सवाल कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x, तो सर ये रहा x, इसका कोफिशिएंट कौन है 3, तो 3 हो गया। ऐसी चीज है, दिस इज द कोफिशिएंट। तो देखो क्या पूछा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है सर, ये रहा x क्यूब, कोफिशिएंट -5, ये रहा। द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस, देखो x कहाँ पे है सर, ये रहा x, इसका कोफिशिएंट कौन है 0 है सर, तो ये रहा 0। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहीं है ही नहीं इसमें, x स्क्वायर टर्म्स। अगर x स्क्वायर जिस भी पॉलिनोमियल में अगर वो टर्म्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 रहा हो, 0 है सर, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट है ही नहीं, इसमें मतलब वो टर्म्स नहीं है, x स्क्वायर नहीं था। द कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसमें कांस्टेंट टर्म वो होगी जहां वेरिएबल की पावर 0 होगी। देखो यहाँ पे पावर 2 है तो ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे पावर 1 है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 0 है सर। देखो क्या लिखा हुआ है -2/π, इसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ, दिस इज द कांस्टेंट टर्म -2/π, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रही होगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू x प्लस 5, ये लिखा, और कोई पूछता है कि सर x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो जहां x है वहां 2 रख दो आप, तो x की जगह 2 रख देंगे, 2 प्लस 5 तो क्या आ गया 7, दिस इज द 7, इस 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 है, ये कह रहे हैं। मैंने लिखा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो x अगर 1 डालते हैं तो 1 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो x की जगह 1 डाल दो, 3 इंटू 1 -5, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई एट द पॉइंट 1 पे। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्या लिखा हुआ है, देखो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल अल्फा इन px, यानी px में पॉलिनोमियल में x की जगह वो पॉइंट पुट कर देना है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, आपको x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो 2 को रखो x की जगह, देखो 2 को x क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 कितना आ गया 11, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, किस पे 1 पे निकालनी थी, तो x की जगह 1 डाल देंगे। देखो x की जगह 1 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, इसको सॉल्व करते आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू तो है ही 1 पे, ये क्या है, वैल्यू है, लेकिन 1 डालते 0 भी आ गया है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 भी है। ये क्या है, 0, क्योंकि 1 डालने पे 0 आ गया। और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यही तो पढ़ा था कि जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल 0 वैल्यू दे दे वो जीरोज कहलाता है, रूट्स कहलाता है। इसने वैल्यू तो 1 पे 0 दे दी, यानी ये वैल्यू तो है ही इसकी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन 1 पे अगर ये 0 आ रहा है तो x इज इक्वल टू 1 को क्या कहा जाएगा, 0 कहा जाएगा। सर ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।